दोस्तों टीसीएस एमबीए हायरिंग के लिए सेशन शुरू कर चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल शेयर आउट करने वाला हूं आपके साथ। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाले, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने मास्टर्स करके रखा है सोशियोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स जैसे सब्जेक्ट से, तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद समझिएगा कि आप किस फील्ड से आ रहे हो, तो आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, और उसके बाद ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं बहुत सारी लिंक शेयर करता हूँ, ऑफिशियल लिंक्स, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज में कवर अप करके शेयर करता हूं उनके लिंक्स। तो व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। उससे जुड़ के और भी अदर एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते रहिएगा। चलते हैं वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे टीसीएस की, और समझते हैं कि क्या है, क्या डेट रहने वाली, किस दिन को एग्जाम है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मेरे पीछे टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो ओपन है। रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल 2026 यानी कि इस फ्राइडे, और उसकी जो टेस्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2026 यानी कि थर्सडे। तो 4 दिन बाद ही आपके एग्जाम हो जाएंगे लास्ट डेट से। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस क्या क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कैंडिडेट्स शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर ऑफ 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन क्लास 10 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया है, तो मिनिमम 60% हर सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, मतलब टोटल ओवरऑल भी 60% होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की बात करोगे तो कौन कौन से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के साथ आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम 24-25 बैच, तो जितने भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं जो 2024 बैच पास आउट है या 2025 बैच पास आउट है, इन विथ एमबीए इन एचआर, एमबीए करके रखा अगर ह्यूमन रिसोर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर करके रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ लेबर स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एचआरएम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एचआरएम और इक्विवेलेंट कोर्सेज अगर आपने करके रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने पीजीडीएम करके रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए टीसीएस के अंदर, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 अप्रैल और एग्जाम है 30 अप्रैल। ध्यान रखिएगा। अब बैकलॉग्स की बात करेंगे तो नो बैकलॉग्स, एरर्स, एटी केटी, एक्सटेंडेड एजुकेशन कांटली नोट अपीयरिंग इन बैकलॉग एग्जामिनेशन आफ्टर द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंडेड एजुकेशन। तो बेसिकली जब आप एग्जाम में अपीयर हो, जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाए, उसके बाद आपका बैकलॉग नहीं क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरा बैक है तो मैं जाऊं, तो वो इस कंडीशन में आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो मैं ये कहूंगा कि एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले सारे बैकलॉग्स क्लियर करके ही जाइएगा, ठीक है। गैप और ब्रेक की बात है तो अगर आपके पास, आपने गैप लिया, ब्रेक लिया, तो कितना होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर एकेडमिक गैप्स इफ एनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजुकेशन। गैप है तो जरूर उसको बताइएगा, यहाँ डिक्लेयर जरूर कीजिएगा। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. Take break in education should not do extended education. Any break in education should not exceed 24 month. Basically कह रहा है कि 24 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है, ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया, तो वो सब कुछ कंबाइंड मिला के 24th मंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने 12th के बाद 2 साल का गैप लिया है, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का गैप लिया, तो ये अलग अलग तरीके से काउंट किया जाएगा, और इस कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सारे गैप, जितने भी गैप आपने लिए हैं 12th के बाद कंटिन्यूएशन में, तो वो 24 महीने ही होने चाहिए, 24 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड, पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि फुल टाइम कोर्सेज होने चाहिए आपके, पार्ट टाइम या जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से भी पास आउट किया, अपना स्कूलिंग किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस
वैकेंसी के लिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कैंडिडेट्स विद वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 2 years आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपने काम भी किया है, तो आपका जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। फिर 2 साल का कोई काम हुआ, 2 साल मैक्सिमम 2 ही साल का हो, और 2 साल तक आपने काम किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन पे। फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एज की बात करोगे तो मिनिमम 18 ईयर्स एज और मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। अब टेस्ट पैटर्न की बात करें तो 90 मिनट का एचआर सब्जेक्ट रिलेटेड आपके टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे टेस्ट का जो शेड्यूल है, फॉर्म भरने के बाद आपको समझा, मतलब आपके ईमेल पे ही आएगा सब कुछ कि कब टेस्ट है, कब आपको जाना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। सारा एग्जाम हो सकता है कई बच्चों के 30 अप्रैल के बाद 1 मई को हो जाए, 2 मई को हो, ये भी हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेट भरे गए। अब प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन का, तो डायरेक्टली टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे जाना है आपको, ठीक है। अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करना है और अप्लाई फॉर ड्राइव करना है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, सिनेरियो है। इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स इन द टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल आईटी कैटेगरी, काइंडली लॉग इन विद योर टीसीएस रेफरेंस आईडी, सीटी DT रेफरेंस नंबर एंड प्रोसीड अप्लाई फॉर ड्राइव। अपॉन अप्लाइंग फॉर द ड्राइव प्लीज प्रोसीड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो डायरेक्टली उसी में लॉगिन कीजिएगा। आईटी के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो स्विच कर लेना अगर आईटी के अंदर नहीं हो, और अगर आईटी के अंदर हो तो आईटी के अकॉर्डिंगली भरना, और अपने टीसीएस रेफरेंस आईडी, सीटी और डीटी रेफरेंस जो नंबर दिए जाते हैं उसके थ्रू आप अप्लाई करना, अप्लाई फॉर ड्राइव। और इसमें ध्यान रखना कोई भी फीस नहीं लगती है, ठीक। तो अगर कोई वेबसाइट, कोई बंदा आपसे कह रहा है कि इसकी फीस लगेगी या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपकी मदद कर दूंगा, तो ये सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से जरूर बचिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, टीसीएस कोई रुपया और कोई मिडिल मैन नहीं रखता है सिलेक्शन में। सिनेरियो बी, अगर आप नए हो, नए यूजर हो, तो इफ यू आर न्यू यूजर काइंडली क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, चूज कैटेगरी एज आईटी एंड प्रोसीड टू फिल इन योर डिटेल्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव। अपॉन अप्लाइंग फॉर द ड्राइव प्लीज प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करना है। अपने मार्कशीट्स जो भी है वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा, जैसे अपनी फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, यूजी की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो, फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपने गैप लिया है तो, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करना होगा, और ध्यान रखिएगा अपनी फोटो जरूर अपलोड कीजिएगा। Select your mode of test in center and choose your preferred test center and click on apply। तो सेंटर का जो टेस्ट सेंटर है वो आपको चूज करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी स्टेट हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, तो आपका जो नियरेस्ट हो टीसीएस का आयोन जो टेस्ट सेंटर जोन होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा टीयर 2 के सारे शहरों में तो अवेलेबल ही है। टीयर 3 में हो सकता है कि आपको आना पड़े टीयर 2 तक। टू कंफर्म योर स्टेटस, चेक ट्रैक योर एप्लीकेशन, द स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर ड्राइव। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अप्लाई फॉर ड्राइव क्लिक करने के बाद क्या वो हो जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूं, जब आप अप्लाई फॉर ड्राइव क्लिक कर दोगे, अप्लाई फॉर ड्राइव जब क्लिक कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा। अगर वो चीज फिर भी दिखा रहा है कि अप्लाई फॉर ड्राइव, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा और वो सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी, अप्लाइड फॉर ड्राइव हो जाएगा। तो अगर आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो चुका रहेगा तो वो ऐसे शो करेगा अप्लाइड फॉर ड्राइव की ऑलरेडी आपने अप्लाई करके रखा है। अब चलते हैं पूरा सिनेरियो एक बार और प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूं। तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपका वो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको आएगा कि रजिस्टर नाउ और ऑलरेडी रजिस्टर। तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करना है, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करोगे तो एक ईमेल आईडी अपनी दोगे, ठीक है, जिसपे आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, और उसके बाद रिक्वेस्ट करोगे ओटीपी, तो ऑथेंटिकेट करेगा ईमेल आईडी, और उसके बाद आपका जो आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट होगा, और उसके बाद ही आप रजिस्टर करोगे अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आप अपनी सारी फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट्स, यूजी की मार्कशीट, सारी चीजें अपलोड करोगे, ठीक है। और अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। 24 अप्रैल लास्ट डेट है, 30 अप्रैल एग्जाम की डेट है। तो इसके पहले 24 अप्रैल के खत्म होने से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जो एमबीए कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कहीं से भी। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ताकि वो टीसीएस जैसी कंपनी में अप्लाई कर पाए। और टीसीएस एमबीए के थ्रू जब प्लेसमेंट लेता है तो 6 LPA बहुत इजी तरीके से आपको एक बढ़िया सैलरी ऑफर कर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा।